नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस को लेके मुझसे दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि अगर मेरी पत्नी ने मुझसे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस किया है, उसके बाद मेरी पत्नी वो केस जीत जाती है, कोर्ट पति को आदेश कर देता है कि तुम अपनी पत्नी को एक निश्चित राशि प्रति माह भरण पोषण के रूप में दो। उसके बाद जो पति होता है उस आदेश को नहीं मानता है, पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है, तो ऐसे में पति को क्या सजा हो सकती है। और जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया हो पति को कि तुम अपनी पत्नी को भरण पोषण दो, उसके बाद पति जो है वो पत्नी को भरण पोषण ना दे रहा हो, उसके बाद पति को कोर्ट जो है वो जेल भेज दे क्योंकि वो पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहा था, कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा था, तो क्या सजा पा लेने के बाद, जेल काट लेने के बाद जो बकाया भरण पोषण होगा जिसकी वजह से पति को जेल भेजा गया होगा वो माफ हो जाएगा या नहीं माफ हो जाएगा। तो यही दो मुझसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मेंटेनेंस को लेके पूछा जाता है कि पहला तो ये कि क्या सजा होती है जब हम भरण पोषण नहीं देते हैं आदेश हो जाने के बाद, और दूसरा ये कि क्या जब हम सजा काट लेते हैं उसके बाद जो बकाया भरण पोषण होता है वो माफ हो जाता है या नहीं माफ होता है, क्या सजा काट लेने के बाद भी हमें भरण पोषण देना होगा या नहीं देना होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्हीं दो सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपका भी सपना है कि आप पीसीएसजे एग्जाम को क्रैक करके जज बने? तो अब आप अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने पीसीएसजे एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं। आपको कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही स्टडी करेंगे, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने पीसीएसजे के एग्जाम को क्रैक करके अपने जज बनने को सपने को पूरा भी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 4 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अनअकैडमी पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकती हैं। व साथ ही साथ रूटीन पीरियड में आपकी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो हम अपने पहले सवाल पे आते हैं कि क्या सजा होती है। अब मान लीजिए पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट में आवेदन किया, उसके बाद पत्नी केस जीत जाती है। कोर्ट जो होता है वो पति को आदेश कर देता है कि तुम एक निश्चित राशि अपनी पत्नी को भरण पोषण के रूप में प्रति माह दो। उसके बाद जो पति होता है वो भरण पोषण नहीं देता है, तो ऐसे में जितने महीनों का भरण पोषण बकाया होगा कोर्ट उतने महीनों तक पति को सजा सुना सकता है। यानी जितने महीने बकाया भरण पोषण होगा, आप जब भी पकड़े जाते हैं तो उस समय पति को उतने माह की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। अगर मान लीजिए आपका जो बकाया भरण पोषण है वो 3 माह का है, उसके बाद आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो ऐसे में जो कोर्ट है आपको 3 माह तक की कारावास की सजा सुना सकता है और आप 3 महीनों तक के लिए जेल जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत पत्नी जब केस जीत जा रही है और आप उसे भरण पोषण नहीं दे रहे हैं तो ऐसे ही आपको जेल भेज दिया जाएगा। पत्नी को सबसे पहले 128 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन करना होता है और कोर्ट को बताना होता है कि मैं 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस जीत चुकी हूं, उसके बावजूद भी मेरा पति मुझे भरण पोषण नहीं दे रहा है, वो कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है। तब कोर्ट ऐसे में NBW जारी करता है, यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी करता
होता है, उसके बाद जो पुलिस होती है वो पति को पकड़ के लाके कोर्ट में हाजिर करती है। अगर उस समय तक जो पति होता है बकाया भरण पोषण दे देता है तो ये 128 सीआरपीसी का केस वहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर आगे बढ़ने लगता है, यानी जो आगे मेंटेनेंस आएगा अब उसे वही देना पड़ेगा। अब उसे जेल नहीं भेजा जाएगा बकाया मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि जो बकाया मेंटेनेंस था उसने दे दिया। लेकिन अगर पति उस समय भी नहीं देता है जब उसे पुलिस पकड़ के लाती है, तो ऐसे में जितने महीनों का बकाया भरण पोषण होगा कोर्ट उतने महीनों तक की कारावास की सजा उसे सुना सकता है। और इस चीज को लेके पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के द्वारा एक राजेश वर्सेस सुनीता के केस में जजमेंट भी आया है। मैं इस जजमेंट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। वास्तव में तो नियम ये है कि जितने महीनों तक का भरण पोषण बकाया होगा, आप जब भी पकड़ के आते हैं तो जितने महीनों का बकाया भरण पोषण होगा उतने माह तक के लिए आपको जेल भेजा जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली में जो चीजें मैं देखता हूं वहां यही होता है कि कोर्ट सिर्फ 1 महीने के लिए ही सजा सुनाता है, यानी 1 महीने तक के लिए ही कारावास की सजा सुनाता है और 1 महीने तक के लिए ही जेल भेजता है। ऐसा नहीं है कि जितने महीनों का बकाया भरण पोषण होगा कोर्ट उतने महीनों तक के लिए पति को जेल भेज देगा। वास्तव में और प्रैक्टिकली मैं यही देखता हूं कि 1 महीने तक की ही कोर्ट सजा सुनाता है, लेकिन कोर्ट के पास पावर है, वो चाहे तो जितने महीने बकाया भरण पोषण होगा उतने महीनों तक की आपको सजा सुना सकता है। तो शायद जो पहला आपका सवाल था आपको उसका जवाब मिल चुका होगा और आप समझ चुके होंगे कि क्या सजा होती है। अब हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं, जिसमें यह था कि क्या जब एक बार सजा मिल जाती है, पति जेल चला जाता है, उसके बाद जब जेल से बाहर आता है तो जो बकाया मेंटेनेंस होगा जिसके लिए पति को जेल भेजा गया होगा वो माफ हो जाएगा या नहीं माफ होगा। तो देखिए, मान लीजिए पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस किया, वो केस जीत गई, कोर्ट ने पति को आदेश कर दिया। उसके बाद 4-5 महीनों तक पति मेंटेनेंस नहीं देता है। उसके बाद कोर्ट में 128 सीआरपीसी का आवेदन पत्नी लगाती है। उसके बाद एनबीडब्ल्यू जारी होता है, पुलिस पति को पकड़ के लेके आती है। जज साहब पूछते हैं कि क्या तुम भरण पोषण दोगे या नहीं दोगे, पति नहीं देता है। उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे ही महीनों के लिए जो जज साहब होते हैं पति को जेल भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब जेल जाने के बाद जब पति आएगा तो जो बकाया मेंटेनेंस होगा, जैसे मान लीजिए 5 महीनों का बकाया मेंटेनेंस है, वो माफ हो जाएगा। जो बकाया मेंटेनेंस होता है वो सजा काट लेने के बाद भी माफ नहीं होता है। आप जेल चले जाएंगे, जेल काट के आएंगे, उसके बाद भी जो बकाया मेंटेनेंस होगा वो माफ नहीं हुआ रहेगा, बल्कि जितने दिनों तक आप जेल में रहे होंगे, जितने महीनों तक आप जेल में रहे होंगे, उसका भी भरण पोषण जोड़ा जाएगा और वो भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 महीनों का बकाया मेंटेनेंस है, इसके लिए आपको 1 महीने की सारा सजा सुनाई जाती है। तो जब आप जेल काट के आएंगे तो ऐसे में आपका जो बकाया होगा वो 6 महीनों का हो गया होगा। और यही वास्तविकता है। बहुत सारे लोग इसे लेके भ्रमित रहते हैं और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है। इस कारण से वे दूसरों को भी भ्रमित कर देते हैं कि जब तुम जेल चले जाओगे, कारावास हो जाएगी, तुम्हें 1 महीना जेल काट लोगे तो बकाया भरण पोषण जो होगा वो माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जेल काट लेने के बाद भी आपका बकाया भरण पोषण माफ नहीं होगा, आपको उसे देना ही होगा। और इसे लेकर भी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने राजेश वर्सेस सुनीता के केस में ही अपना जजमेंट सुनाया है। इस जजमेंट के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके जजमेंट को देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। तो शायद अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि अगर आप जेल भी चले जाते हैं तो भी ऐसे में आपका बकाया भरण पोषण माफ नहीं होगा। आपको सिर्फ जेल इस वजह से भेजा जाता है कि आपने कोर्ट के आदेश को नहीं माना, न कि जेल इसलिए भेजा जाता है कि आपका जो लायबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, अब वो माफ कर दी जाएगी। कोर्ट ने आदेश किया था कि तुम अपनी पत्नी को भरण पोषण दो और आप उस आदेश को नहीं मान रहे हैं, इस वजह से आपको जेल भेजा जा रहा है, न कि इस वजह से भेजा जा रहा है कि जो बकाया भरण पोषण है उसे माफ कर दिया जाए। तो शायद अब आप सारी चीजों को समझ चुके होंगे और आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जजमेंट जो मैंने बताया राजेश वर्सेस सुनीता का, उसे भी जाके आप देख लेंगे तो और अच्छी तरह से आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। तो आशा करता हूं सारी चीजें आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।